हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं। तो अभी हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हम हायर मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो आप हमसे जुड़ कर चीज़ों को सीख सकते हैं एक बेटर वे, एक अच्छे तरीके से टेक्निक के साथ कि हमें प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमें एग्जाम में हमें अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को। दीज आर सब मेथड्स टेक्निक्स वी हैव टू डू। तो अभी हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आज उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग एक प्रॉब्लम ली है जो कि CSIR नेट 2015 में पूछी गई थी, एचसीक्यू प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। दैट इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रल सरफेस, या कह सकते हो सोल्यूशन ऑफ पीडी जो कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम। सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं आता, आपको टेक्निक नहीं आता तो थोड़ा हमें लगता है कि देखने में बहुत टफ है, बट इट्स टू सिंपल। देखिए तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करली यू ऑफ करली एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ करली यू ऑफ करली वाई इक्वल्स टू 0 एंड यू ऑफ 0 कामा वाई इक्वल्स टू 4 ई की पावर माइनस 2y। देन द वैल्यू ऑफ u11 इज, u11 की वैल्यू क्या होगी आपको कैलकुलेट करना है। इट मीन्स आपको सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखना है, उसके अंदर हमें x की जगह 1 और y की जगह पर 1 पुट करके देखना है कि क्या है। ओके, तो आइए जरा, तो इसको हम प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, अब आप लोग भी एक नोट्स बनाते चलिए। एक जब सोल्यूशन लिखिए, अब सोल्यूशन करते करते एक नोट्स भी बनाइए ताकि कभी आप दोबारा रिकॉल करना हो कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, किस तरीके से, तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज द गिवन। व्हाट इज द गिवन? दिस इज अ करली यू ऑफ करली एक्स प्लस का 2 टाइम्स ऑफ करली यू ऑफ करली वाई इज जस्ट इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो लाग्रांज इक्वेशन होती है। तो कंपेयर्ड विद क्या होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज जस्ट इक्वल टू आर, जहाँ पर स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या होते हैं, करली करली यू ऑफ करली एक्स एंड क्यू इज करली यू ऑफ करली वाई, है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं। और पी क्यू एंड यू द फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो हियर हियर हमारे पास क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर जो कैपिटल पी मिलेगा दैट इज योर 1, बिकॉज इसका कॉफिशिएंट जो है वो 1 है। और जो q है वो हमारे पास क्या है 2। और जो r है दैट इज योर राइट साइड जो फंक्शन है दैट इज योर 0। तो हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है, लाग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन वो तुम्हारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन p dy अपॉन q, और दैट इज इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पर z नहीं लेंगे हम, जस्ट u इज हेयर। ओके, बिकॉज यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए u है तो आई विल यूज u हियर, और दिस इज योर। ओके, तो दीज आर द एक्सिलरी इक्वेशन। तो हम जस्ट इसको अगर हम लिखें यहाँ पर तो क्या हमको मिलेगा, दिस इज योर dx अपॉन 1 इज जस्ट इक्वल टू dy अपॉन 2, बिकॉज q 2 है, और दिस इज योर dz अपॉन 0। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज योर सेकेंड फ्रैक्शन, और दिस इज योर थर्ड फ्रैक्शन, है ना। अब इन फ्रैक्शंस की मदद से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, C1 एंड C2। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 2, एंड दिस इम्प्लाइज दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू dy। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो दिस इज इम्प्ली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस का c1, एक कांस्टेंट हम c1 कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यू विल गेट हियर दिस इज योर c1 इज व्हाट, c1 इज इक्वल टू दिस इज योर 2x माइनस ऑफ y। इसको हम इक्वेशन ए कह दे रहे हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो c1 दिस इज योर c1, दिस इज योर c1। ओके, तो वी हैव दिस c1। नाउ अगर हम कोई भी ले लें, सेकेंड थर्ड ले लें या फिर फर्स्ट थर्ड ले लें,
So from first and third, I'm just taken here. This is your dx is equals to du of 0. This implies this is du just equal to 0. ओके तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इज u इज जस्ट इक्वल टू समथिंग c2 अनदर कांस्टेंट, तो इसको हमने कह दिया दिस इज योर b। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारी इनिशियल कंडीशन दी होती है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना होता है। अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लें तो बड़ा आसान हो जाता है चीजों को करना। तो हमारी कंडीशन क्या गिवन है जरा देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन के अंदर। ये है तुम्हारे पास u 0, y इक्वल टू 4 e की पावर माइनस 2y। ओके तो कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन इज हियर, कंडीशन कहाँ हमारे पास दी हुई है। अगर यहाँ पे देखें कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, u ऑफ 0, y इज जस्ट इक्वल टू दिस इज योर e टू पावर माइनस का 2y। आई थिंक इट वाज 4 था, भी 4 भी था शायद, दिस वाज 4 e की पावर माइनस 2y, ये था तुम्हारे पास। ओके तो ये कंडीशन हो गई। अब हमको अगर इसके पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है तो हम लेट कर लेते हैं दिस y जस्ट इक्वल टू t, y इक्वल टू t है और x बराबर हमारे पास क्या है, दिस इज ऑब्वियसली 0 है। तो u जो है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4 e के पावर माइनस का 2t, ये तुम्हारे पास u आ जाएगा। तो सारा अब x y और u सारा t के फॉर्म में हो गया। और आसानी से अब हम क्या करेंगे, जो ए इक्वेशन मिली है हमारे पास यहाँ पर, ए इक्वेशन क्या है, c1 इक्वल टू 2x माइनस वाई और दूसरी b क्या है, u इक्वल टू c2। इन दोनों इक्वेशन में हमें इस पैरामेट्रिक फॉर्म्स को रखना है x और y और u की जगह पर, और हम देखेंगे कि हमारे पास c1 t के टर्म्स में मिल जाएगा और c2 भी t के टर्म्स में मिल जाएगा। फिर उन दो इक्वेशन में से हमें जो है t को एलिमिनेट करना होता है, t को हटाना होता है, और t को जब हम एलिमिनेट कर लेंगे तो वी गॉट एन एक्सप्रेशन इन c1 एंड c2। जो C1 C2 में एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर हम फिर से A और B की जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देंगे, C1 C2 की वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी गेट द इंटीग्रल सरफेस, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पर देखें फ्रॉम A एंड B, अगर हम बात करें C1 की तो C1 क्या हो जाएगा, x तो 0 ही है और तो यहाँ पर 2x इज 0 माइनस का t बिकॉज दिस इज, तो यहाँ से हमारे पास t क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ c1, दिस इज माइनस ऑफ c1। एंड अगर हम c2 की बात करें तो c2 ऑब्वियस सी बात है दैट इज योर u, एंड u की जगह पर क्या है 4 e टू पावर माइनस 2t। ओके तो अब हमें इन दोनों की मदद से हमारे पास t बराबर माइनस ऑफ c1 है, तो हमें ये वाला जो एक एक्सप्रेशन मिला, जिस जो हमारे पास ये वाली एक हमारे पास इक्वेशन मिली जिसमें c1 और t में है, और एक हमारे पास ये है। इन दोनों के अंदर से हमें t को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं हमारे पास सही इसी तरीके बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉब्लम हो, इट विल बी डिफर, बट मेथड और प्रोसेस जो टेक्निक होती है वो सेम होती है ना, किसी भी प्रॉब्लम करने की। तो हमें उस मेथड को सीखना है, हमें उस प्रोसेस को सीखना है, और वो सीख लेंगे तो हम हर एक प्रॉब्लम को कर पाएंगे आसानी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर t बराबर क्या है माइनस ऑफ c1, और तो हम क्या करें कि यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज c2 इज जस्ट इक्वल टू 4। इस t को हमें एलिमिनेट करना है तो हम t जगह क्या पुट कर दे रहे हैं, दिस इज योर माइनस ऑफ c1। तो माइनस ऑफ c1 जब पुट कर देंगे तो यू विल गेट दिस इज c2 इज इक्वल टू 4 e टू पावर 2 टाइम्स ऑफ c1। तो दिस इज योर c2, एक रिलेशन मिल गया इन दो इक्वेशंस की मदद से। अगर इसको हमने कह दिया दिस इज योर फर्स्ट तो था, दिस इज योर, अगर हम इसको कह दें c है और दिस इज इक्वेशन d है, तो इस c और d की मदद से हमको c2 और c1 में एक रिलेशनशिप मिल गई। अब हमें क्या करना है, a और b की जो वैल्यूज थी c1 c2 को, उनको रिप्लेस कर देना है। तो पुटिंग c1 एंड c2 फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, ठीक है, इन स्टार, इसको मान लेते हैं दिस इज योर स्टार, इन स्टार। ठीक है, तो स्टार में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, c2 इज जस्ट इक्वल टू 4 टाइम्स, सॉरी नॉट c2 की जगह पर हम क्या रखेंगे u। तो you will get here दिस इज योर u
C2 means U, because in B the C2 is equals to U, and 4 of e to power 2, और C1 की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, 2 of x minus of y. So this implies you got the solution. आपको solution मिल गया. U is equals to 4 e to power 4 of x minus of 2 of y. Okay. तो अब हमें पास किसी भी पॉइंट पे हम इसको वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू किस में चाहिए, 1 1 पे चाहिए. हमको क्या कैलकुलेट करना है, u ऑफ 1, 1, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सिंपली कुछ नहीं, ये जो है हमारे पास, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u x, y इज जस्ट इक्वल टू दिस इज योर 4 e to power 4x minus of 2y. तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना, सिंपली x बराबर 1 एंड y इक्वल टू 1 आल्सो. तो u 1, 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, this is your 4 e to power 4 e to power, this is your 4 minus का 2, so you get this is 4 e to power 2. Okay, so this is solution actually, यही आपका आंसर आ गया. 1, 1 is just equal to 4 e square, है ना, e की पावर 2 या e square. तो दिस इज योर आंसर. अब देखो ये ऑप्शन में कौन सा हमारा मैच करता है. तो सिंपल है, हमने प्रॉब्लम लिखा, हमने उसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने जिस पॉइंट पे हमें चाहिए था, हमने खटाक से हमने वो वैल्यूज को निकाल लिया. तो यू गॉट द आंसर, दिस इज 4 e स्क्वायर. देखते हैं कौन से ऑप्शन में है. तो दिस इज e to power minus 2 4 है, दिस इज योर 4 e की पावर 2. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज आंसर इज योर करेक्ट. ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे करते हैं और किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं. बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही ग्राउंड लेवल से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, बहुत ही जीरो लेवल से. तो आप चीज़ों को विजिट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उनको जाके उन मेथड, उन टेक्निक को आप प्रॉब्लम से अप्लाई कीजिए. यू डेफिनेटली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द करेक्ट वे. डेफिनेटली वो आपको सोल्यूशन निकलेगा और सही से ही निकलेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगे. तो आई होप you will able to do the problem. Okay, so keep learning, keep watching the videos, and thank you for watching from here and learning the mathematics from here. आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स जो भी है. बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो यू में आस्क हियर, आप कमेंट में आप चीज़ों को कह सकते हैं. कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसको भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, हम उसे देखेंगे, हम उसे जरूर रिप्लाई करेंगे. दिस इज आवर ड्यूटी. ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग.